माफ कीजिए शालिनी, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था ये पता लगाने का कि आप एफआईआर के बिना ही यहाँ से चली क्यों गई। मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है। पुलिस से नहीं, प्यार से। सारे मर्द एक जैसे होते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। ये सिर्फ खेलना जानते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, लूडो हो या फिर हमारे जज्बात हो। इसीलिए मैं ना परमानेंटली अपने जीवन में सिंगल ही रहना चाहती हूँ। कमिटमेंट से डरती हूँ। नहीं, आप ही बताओ, सिंगल होना कोई गुनाह है क्या? फिर भी मेरे माँ बाप, दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबके सब बॉयफ्रेंड बनाओ। क्यों बनाओ मैं बॉयफ्रेंड? हाँ, क्यों बनाओ पुष्पा जी? जिसका बॉयफ्रेंड होता है, क्या उसको सरकार इनकम टैक्स में छूट देती है? नहीं। बैंक वाले लोन पे इंटरेस्ट कम करते हैं? नहीं। तो मैं क्यों बनाऊं बॉयफ्रेंड? हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं, ये तो आधार कार्ड हो गया। मतलब बनाना जरूरी ही है। एक और चीज मैंने मैडम से नोटिस की, हमारा जो समाज है ना, सिंगल को उतना सम्मान नहीं देता जितना कि कपल्स को देता है। आखिर में ये भेदभाव क्यों पुष्पा जी? क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों ये भेदभाव? संतोष शर्मा, शांत हो जाइए, पानी पीजिए। मैडम सर, आप मुझे खुद ही बताइए कि सिंगल होना इंसान नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में सबको सिंगल ही होना चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। सब सिंगल हो जाएंगे तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा बेटा? हाँ। शालिनी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मुझे पैसे खोने का ना बिल्कुल भी दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि उसने मेरे प्यार, मेरे विश्वास के साथ धोखा किया। शालिनी। मैडम सर, हम नेक्स्ट टाइम से ना खिड़की और दरवाजे बंद रखेंगे। हाँ, ये पता नहीं था डरती क्यों है। उसे बेइज्जती का डर है, उसे शर्मिंदगी का डर है। जब वो पैदा हुई थी ना, तो उसके माता पिता का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, इसलिए उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। फिर उसके चचेरे भाइयों ने मजबूरी में उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया रहने के लिए। अब जब उसके भाइयों को ये बात पता चलेगी डेटिंग ऐप वाली, तो सबसे पहले तो वो उसको डांटेंगे, उसके बाद उसको शर्मिंदा फील करवाएंगे, उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए वो डर रही है इस बात से। करिश्मा सिंह, लेकिन बिना एफआईआर के हम ये केस परस्यू कैसे करेंगे? उसे इंसाफ कैसे दिलाएंगे? मैडम सर, हमारा नाम ना करिश्मा सिंह है और हम सबसे 2 कदम आगे चलते हैं। मगर फेरे लेते समय तो हमारे लल्ला के 2 कदम पीछे चल रही थी आप। आ गई हैं आप फिर से अपना नाक घुसाने बीच में। मैडम सर, हम इसके अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं ना डेटिंग ऐप पे? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। संतू, तुम कर सकती हो लॉगिन? यस मैडम। पुष्पा जी, प्लीज इसका कुछ कीजिए। जी मैडम सर, करते हैं। संतोष, कितना टाइम लगेगा? मैडम सर, ये ना वो मैडम सर, आप ही ने कहा था ना हम इसका कुछ करें, तो फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए। पुष्पा जी, संतोष शर्मा, डेटिंग ऐप कितना टाइम लगेगा? और मैडम सर, इस पे वो एडवांस सेफ्टी फीचर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे ये डेटिंग ऐप होता क्या है? हमको तो लगा था जैसे कैलेंडर में तारीख पता चलती है, वैसे ही कुछ होगा ये। पुष्पा जी, जैसे मैट्रिमोनियल ऐप्स होते हैं जो लड़का लड़की जिसमें एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं शादी के लिए, ठीक उसी तरह डेटिंग ऐप्स होते हैं जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं दोस्ती करने के लिए। फिर बात अगर आगे बढ़े तो बढ़े। अब समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ, समझ गए मैडम सर। प्यार और शादी ना हुई, दाल चावल हो गया है जैसे। बस फोन उठाओ, लॉगिन करो और आदेश दे दो, ये चाहिए वो चाहिए। इससे अच्छा तो हमारा ही समय था मैडम सर। जिससे शादी हुई, उसी से प्यार हुआ, उसी से दोस्ती हुई। यस। सही कहा ना हमने? नहीं, ये अकाउंट खुल गया। ग्रेट। अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुल गया। अरे फोटो देखने की क्या जरूरत है? ये तो टाइम वेस्ट वाली बात हो गई। बिल्लू, हम काम करें, डिस्टर्ब मत करो। आगे बढ़ाओ। ये ऐसे फोटो देख के केस थोड़ी सॉल्व होने वाली है। ये तो टाइम की बर्बादी है। बंद करो इसको, फोटो मत देखो, मत देखो।
बिल्ला? ये तो मेरा जुड़वा लग रहा है। हाँ, टोपा लिखा है यहाँ पे। तुम ना कसम से बहुत बड़े वाले छुपा रुस्तम निकले हो। तुम ये फिक्सर ऐप पे गुल खिलाने निकले हो बिल्ले? बिल्ले, तू तो खुद उजड़ा चमन है, क्या चमन में गुल खिलाएगा? तभी जनाब दूसरे फोटो देखने से हमें रोक रहे थे। शांत, सब शांत हो जाओ। सबको ये फिक्सर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इंसान की मजबूरी नजर नहीं आ रही है। आपको पता है आजकल एक पार्टनर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, खासकर मुझ जैसे हैंडसम और नौजवान को। और आप क्या चाहते हैं कि मेरा न्यू ईयर हैप्पी ना हो? मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्या किसी का साथ पाना, किसी का हाथ पाना जुर्म है? आगे बढ़ो। ऐसे तो इसमें हजारों लाखों फोटोज होंगे, अब इनमें से कैसे ढूंढेंगे हम? और वैसे भी उस आदमी ने शालिनी को लूटने के बाद अपना अकाउंट तो डिलीट कर दिया होगा, तो फिर इसे ढूंढे कैसे? इसकी मैया का सासू मैया, जिस दिन मिल गया ना हमको, उसके शरीर से सारे हाथ पैर निकाल देंगे हम। एक आइडिया है, उस आदमी की फोटो और उसकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। पर पोस्ट करने से क्या होगा? हाँ, सिर्फ लाइक्स आएंगे और कुछ नहीं। लाइक्स के साथ साथ हमें लीड्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस आदमी ने और भी दूसरी लड़कियों को इस तरह से लूटा हो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। करो, पोस्ट करो। कर दिया पोस्ट। ऐसे ही एक आदमी ने मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए डालने के बाद मुझसे कन्वर्जन रेट के पैसे लिए और गायब हो गया। ये देखिए नीचे, मुझे न्यूयॉर्क बुलाने का झांसा दिया, मेरा आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके सारे पैसे निकाल लिए। मैडम सर, मेरा फोन नंबर लिया, उससे हैक करके मेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि पैसों की जरूरत है और पैसे ले लिए। ये तो कोई बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। मतलब औरतों को इमोशनली ट्रैप करके उन्हें डायरेक्टली लूटने की बजाय ये आदमी उन्हें पैसों और गिफ्ट्स का लालच देकर लूटता है। ये तो एक तरह का नेक्सस लग रहा है। ये नीचे का कमेंट पढ़िए मैडम सर। क्या लिखा है? इस फोटो में जो बच्ची है ये इस आदमी की नहीं है, बल्कि उस आदमी की है जिसने मुझे चीट किया। इस औरत को थाने बुलाइए। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये जालसाजों का नेटवर्क है, लेकिन हमारे पास कोई एफआईआर नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। यूं समझ लीजिए कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हो सकते हैं लेकिन दिमाग नहीं। दिमाग का खिड़की खोलकर सोचेंगे ना तो कोई रास्ता जरूर नजर आएगा हमको। रिलैक्स शालिनी, क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। घर का राशन खत्म हो गया। सॉरी। एक आदमी ने मेरे भाइयों को सब कुछ बता दिया। क्या? उसने ना मेरे भाइयों को मेरा डेटिंग ऐप यूज करने का बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे 15,000 रुपए का मुझे चूना लगाया गया है। इसकी मैया का सासू मैया। मैडम, जिसका मुझे डर था ना वही हुआ। मेरे भाइयों को सब पता चल गया। मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ठान लिया है कि जिस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार को धोखा दिया, मेरे पैसे लूट लिए, मेरी चैन लूट लिया, उसका क्या? मैं उसको गोली मार दूंगी। नहीं तो मैं खुद का नहीं खुद को मार दूंगी। मैं मार दूंगी खुद को। देखो शालिनी, दूर रहो। मार दूंगी मैं, चला दूंगी, मैं खून कर दूंगी उसका। अरे वो नकली नहीं है, वो असली है। लाओ, हमको दो, वापस दो। शालिनी काम डाउन, रिलैक्स। देखो गोली है, चल जाएगी, किसी को चोट लग सकती है। पुष्पा जी गुब्बारा फूटा। शालिनी हमारी बात शांति से सुनो। अगर तुम गन हमें दे देती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है? तुम्हारा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिल जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे, हम तुम्हारे भाइयों से भी बात कर लेंगे, तुम घर वापस लौट जाना राजी खुशी। बस गन हमें दे दो। सच्ची? हाँ। आओ बैठो।
बैठो बैठो, रिलैक्स, सब ठीक है, रिलैक्स। वैसे भी मैडम मुझे गन चलाना आता नहीं था, मैं तो बस फील ले रही थी। देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन अगर तुम एफआईआर पर साइन करती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बस साइन करो। देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। नहीं मैडम, सारी गलती मेरी ही है। मेरी ही गलती है कि मैं उस ऐप पर अपने लिए लड़का ढूंढने निकल पड़ी। जब ऐसी डेटिंग ऐप पर लड़कियां आती हैं तो उन्हें किन नजरों से देखा जाता है। मेरे भाइयों को जब ये पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मा, पर तुम्हारा फैमिली को ये सब बताया किसने? हमने। अनु भैया? जैन सर। ओ श्रीमान, जमीन पहले से ही साफ है, उठ जाइए। माफ कीजिए सर, लेकिन आपने बताया, ये जानते हुए भी कि नतीजा कितना बुरा हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपको थोड़ा माइथोलॉजी में लिए चलते हैं। जब शुंभ ने शादी का प्रस्ताव रखा था तो शिव ने पार्वती को अकेला छोड़ दिया था। अगर शिव चाहते तो उसे वहीं भस्म कर देते, लेकिन फिर पार्वती अपने अंदर की काली को नहीं खोज पाती। आज के युग में भी अगर आज की नारी को यह विश्वास होगा या दिलाया जाएगा कि ऐसे डेटिंग एप्स पे होना गलत बात है, तो फिर समाज भी उसी बात पर विश्वास करने लगेगा। अरे भाई, यहां सबको अपना मनपसंद साथी ढूंढने का अधिकार है। इसमें किसी को भी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हसीना जी, किन ख्यालों में खो गई थी आप? हम यही हैं सर। करिश्मा सिंह, क्या शालिनी जी ने एफआईआर दर्ज किया है? सर, आपका धमाकेदार स्पीच सुनने के बाद हमको नहीं लगता ये मना कर पाएंगी। तो अभी हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। माफ कीजिए सर, लेकिन पहले अपनी गलती तो बताइए, तभी ना माफ कर पाएंगे। सर, हमें लगता है गलती शायद आपसे हुई है। हमारे चाचा जान ने हमें कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं था। आपने हमसे झूठ क्यों कहा सर? हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, परंतु इस झूठ के पीछे हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। वो क्या है कि इस वर्ष महिला पुलिस थाने ने काफी सराहनीय काम किया है, इसलिए हम सभी को उपहार देकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहते थे। और हमें लगा कि शायद आप हमारा उपहार स्वीकार करने में संकोच करें, इसीलिए हमें आपके मुंह बोले चाचा जान का नाम लेना पड़ा। हम आपको या आपके आत्मसम्मान को किसी भी तरह का ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आराम से बैठकर चाय पी सकते हैं? हाँ, श्योर सर। धन्यवाद। जय। वैसे आशा करते हैं कि वो ड्रेस आपको पसंद आई होगी। जी सर। बजा। करिश्मा मैडम, आपको एक तड़कती भड़कती खबर सुनाए? हाँ, आप जिंदगी भर यही तो करती आई हैं, हमको सुनाती आई हैं, घर में, किचन में, बाइक पे, मार्केट में, थाने में, यहाँ तक कि सपने में भी ना आप हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं पुष्पा जी। मतलब हम सुनते सुनते हमारे कान थक जाते हैं, हम सुनाते सुनाते नहीं थकती हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। मगर जाते जाते एक बात बताते हैं आपको। जो खबर सुनाने वाले थे ना, वो आपके अन्नू भैया के बारे में थी।
क्या? अरे हाँ पुष्पा जी, आप भी ना इतनी बातों का कोई बुरा मानता है क्या? क्या बात है? अब से ना आप मैडम सर को मैडम सर कहना बंद कीजिए। क्यों, उनका डिमोशन हो गया? नहीं नहीं, उनका तो अब प्रमोशन होने वाला है ना। प्रमोशन? तो हाँ, मैडम सर आपकी भाभी बनने वाली है, भाभी। क्या बकवास कर रही हैं पुष्पा जी यहाँ पे? भाभी? क्या क्या सबूत क्या है आपके पास? आपके लाडले अन्नू भैया ने आपको तोहफे में क्या दिया? हमको पेन दिया। और हमें तोहफे में क्या दिया? काजल पेंसिल। ओ, उसी को लगा के आप अपना ये गंजापन दूर करती हैं? ये बताने की जरूरत नहीं थी ना। खैर वो छोड़िए, बताए मैडम सर को क्या दिया? उनको नेल पेंट दे दिया होगा। आप तो अन्नू की बहन हो, हाँ? हम उनके माँ जैसे हैं, फिर भी हमें एकदम मामूली सी चीजें दी। मैडम सर को दी ड्रेस। क्या बात कर रही हैं आप? उनको ड्रेस दिया है? हाँ, अब तो शहनाइयाँ बजेंगी, ढोल बजेंगे, ढोल। क्या हुआ? अम्मा भाग! अब आएगा मजा। आज के बाद ना हमको ये ढोल का आवाज हमारे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद तुम हमें ढोल बजाते हुए दिखे तो ऐसे ही तुम्हारे गले में ढोल रख कर ना तुमको गोल गोल घुमा देंगे हम। ऐसा घुमाएंगे कि चक्कर गिनी की तरह घूमते रह जाओगे, समझे तुम? करिश्मा सिंह, ये सब क्या हंगामा लगा रखा है? मेहरबानी करके अंदर आइए जरा। जी। करिश्मा सिंह, यही वो औरत जिसने उस फोटो पर कमेंट किया था। हमका बहुत नर्वस फील हो रहा है। हम तो यूं ही कमेंट कर दिए पोस्ट पर। हमका कहाँ पता था कि आप यहाँ थाने में ले आएंगे। देखिए, हम समझते हैं, लेकिन अब घबराइए मत। आप महिला पुलिस थाने में हैं। इत्मीनान से हमें सब कुछ बताइए। देखिए, हमको ना इस झमेले में नहीं पड़ना। हम जाएगा, हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है। देखिए, आपके साथ साथ उस आदमी ने बहुत सी औरतों को धोखा दिया है और आगे न जाने कितनी और औरतों को धोखा देगा। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है और सिर्फ एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, हमको कुछ याद नहीं है, हम सब कुछ भुला चुके हैं। तुम्हारी मैया की सासू मैया पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस का मदद करने से इनकार कर रही हो तुमको पता है कानून की नजर में इसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कहते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के तहत हम तुमको ताबड़तोड़ अभी जेल के अंदर डाल सकते हैं, समझ रही हो? कुछ याद आ रहा है? आ रहा है। उसने ना हमसे बोला था कि उसकी बीवी का देहांत हो गया है और उसकी एक बेटी है। गिफ्ट के बहाने उसने हमसे कस्टम ड्यूटी भरवा ली और गायब हो गया। हम बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं ढूंढ पाए। वही तरीका, वही नतीजा। इन्हें भी ठीक वैसे ही लूटा गया है जैसे शालिनी को डेटिंग ऐप पर लूटा गया था। हम जाएगा, हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है। और हमारे दिमाग का दही बल्ला हो रहा है उसका का। अब कैसे और कहाँ ढूंढे उसको अभी बताओ हमको। एक बात याद आ रहा है, हम जब पहली बार उस आदमी से मीटिंग किए थे ना, कि हाथ में एक बैग था। बैग? कैसा बैग? बहुत बढ़िया बैग था। तो ऑनलाइन ऑर्डर करा ले आपके लिए वो बैग। बहुत बढ़िया था ना, काला था, सफेद था, पेपर का था, प्लास्टिक का था, कैसा बैग था? करिश्मा सिंह, थोड़ा प्यार से बोलिए ना मैडम, हमका बहुत नर्वस फील हो रहा है। नहीं, हमको नहीं आता प्यार से बात करना। अब बैठिए, बैठिए। हम माफी चाहते हैं। ये बताइए कि उस बैग की कोई खासियत रही होगी? बैग पर ना एक खूबसूरत लड़का और खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। अच्छा। नीचे कुछ तो इंग्लिश में लिखा था। अम्मा जल्दी बताओ क्या लिखा था। करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं ना, आप प्लीज शांत हो जाइए। उस फोटो में जो लड़का और लड़की थे वो जाने पहचाने थे? नहीं, लेकिन ना दोनों एकदम मॉडल लग रहे थे। याद आया, इंग्लिश में एक मॉडलिंग एजेंसी का नाम लिखा था। अच्छा, और उस मॉडलिंग एजेंसी का नाम क्या था, पता क्या था, कुछ बताओगी डिटेल में? देखिए, हमको जितना पता था हम बता दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। देखिए, हमारी एक तो विनती है, हमारा नाम ना कहीं नहीं आना चाहिए, बहुत बदनामी होगी।
करिश्मा सिंह, आप, संतोष और पुष्पा जी शहर में जितनी भी मॉडलिंग एजेंसीज हैं सबको कांटेक्ट करिए और पता लगाइए कि वो छोटी बच्ची किस एजेंसी की मॉडल है।